एग्जाम्पल 26 में बच्चों कोई है जिसने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिवाइड करा है पार्टनर्स कैपिटल में। दिस इज अ नॉर्मल लायबिलिटी, ये क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट होगा, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड नहीं करेंगे। कोई तो समझदार होगा जिसने इसको डिवाइड करा होगा। ओके चलो ठीक है। आई एम नॉट ऑडिबल। बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? तो फिर देखो तान्या, आपके शायद नेटवर्क में इशू है। ओके तो ठीक है गाइस, हम ये क्वेश्चंस करते हैं। आयुष के अलावा आई डोंट थिंक सो किसी का आंसर आया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉर्मल क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें भी कुछ अपना कुछ कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एंड नॉर्मल कैपिटल। लाइबिलिटीज साइड की गाइस सारे आइटम क्लियर है। दो नॉर्मल लाइबिलिटीज, दो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स एंड कैपिटल। ठीक है ना, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब एसेट साइड देखते हैं। नॉर्मल डेटर्स, नॉर्मल लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक, नॉर्मल आइटम्स, बैंक कैश एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो हमारे क्वेश्चन में तीन तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं। बैंक नॉर्मली होता है, बाकी चीजें नॉर्मली होती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर। जब हमको और कुछ नहीं दे रखा तो दिस ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर हो गई हमारी। सी कितना कैपिटल आया? 15,000। गुडविल कितना लाया? 10,000। लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी कितनी है? 12,000। सरप्लस कितना बच गया? 3,000। फंड कितने के थे? 15,000। 15,000 में से लाइबिलिटी कितने की है? 12,000। सरप्लस कितना बच गया? 3,000। प्रोविजन कितने से बढ़ा? 1,500। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नॉर्मल एंड वैल्यूएशन ऑफ लैंड बिल्डिंग नॉर्मल। तो जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, एक भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आंसर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है इसमें। ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ था 1500 से। 1500 से इंक्रीज हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसकी वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी। लाइबिलिटी इंक्रीज ऑफ क्रेडिट साइड। लैंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज हुई थी 3,000 से, एंड स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई थी 2,500 से। आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 4,000 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसी का ये आंसर गलत था रिवैल्यूएशन का? किसी का रिवैल्यूएशन का आंसर गलत था? ठीक है, रिवैल्यूएशन बिल्कुल परफेक्ट है, इजी सा है, सिंपल सिंपल एंट्री है। उसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल में गिन के 5 आइटम्स आते हैं। फर्स्ट, बैलेंस बीडी नॉर्मल, ओके। सेकंड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, ओके। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। पूरे क्वेश्चन में कितने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं? 3। गाइस 3 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। दो लाइबिलिटी साइड था, एक एसेट साइड था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जर्नल रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। 3 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। ठीक है, जर्नल रिजर्व लेके मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट लेके मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था ये कितने का था? 15,000। 15,000 में से आपका 12,000 की तो लाइबिलिटी थी, एक्स्ट्रा कितना बचा? 3,000। वो 3,000 को हमने 3:2 की रेशियो में बांट दिया।
3 आइटम्स हो गए। 3 आइटम्स के बाद में कैपिटल बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल कितना था 15,000, ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 10,000 डिवाइडेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। इसमें बच्चों क्या गलती हुई आप लोगों की, ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। किस किस का गलत था पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल किसका गलत था, प्रेम क्या गलती हुई थी, वो तानिया क्या गलती थी, गलतियां बता दो बच्चों अपनी, मेरा मेरा मत करो, गलतियां बताओ मेरे को। जर्नल रिजर्व नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया था, तानिया आपकी क्या गलती थी, ठीक है कोई नहीं। गाइस जिसका आंसर नहीं था वो बस वो, अच्छा जर्नल रिजर्व आपने डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑपोजिट साइड ध्यान रखो, जो भी बैलेंस शीट में है उसमें ऑपोजिट साइड हो रहा था। ओके सोनाक्षी कैपिटल आपका कैलकुलेशन आया था। ओके अनीता ध्यान रखो 5 आइटम्स होते हैं, आप गिन के 5 डालोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। आप अगर सिंपली याद रखने की कोशिश करोगे कि कौन सा आइटम रह गया तो गलती होगी। 5 आइटम्स गिन के डालने, बैलेंस बीडी, डिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ओके गाइस, सो अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमको जो पुरानी आइटम्स थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के डालनी है। क्रेडिटर्स सीधा उठा के डाला, फंड सीधा उठा के डाला, क्लेम 3,000 का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 12,000 का सीधा उठा के डाला, कैपिटल मैंने, इन केस अगर हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता तो ओल्ड रेशो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ओल्ड रेशो 3:2 थी, तो वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। न्यू रेशियो के बारे में अगर कुछ भी नहीं मेंशन होता तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट्स आपके बैलेंस शीट वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए। डेटर आपका 2500 आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ था, ठीक है, तो आपका इंक्रीज होकर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, पहले 1000 का था 1500 से वैल्यू इंक्रीज हुई तो 2500 हो गया। लैंड वैल्यू, लैंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू आ गई, प्लांट मशीनरी की न्यू वैल्यू आ गई, स्टॉक वही रहा। बैंक, बैंक आपका पहले कितने का था 21,000, ठीक है, ये 15,000 जो था ये 15,000 एड ऑन हुआ, एंड जो ये 10,000 था प्रीमियम फॉर गुडविल का ये भी कैश में आया था, ये भी एड ऑन हुआ। तो जो 15,000 था वो कैश में आया वो एड ऑन हुआ, और 10,000 जो था वो कैश में आया वो एड ऑन हुआ, टोटल हो गया 46,000, और 1,12,000 हमारा बैलेंस शीट का टोटल। किस किस का ये यहाँ पे बैलेंस शीट में गलती हुई थी, रीजन की क्या क्या गलती हुई थी, गाइस रीजन क्या क्या गलती हुई थी, कैलकुलेशन एरर, और कोई, प्रेशा आप क्लास में एंटर हो चुके हो, एक बार मेरे को प्लीज चैट पे बताओ इफ यू हैव एंटर्ड इन द क्लास। मयंक, प्रिशा, संचित, श्रेय, आप लोगों के बिल्कुल आंसर नहीं आते। निष्ठा, आई डेंट गेट योर आंसर, कभी नहीं आता। समक्ष, आपका कोई आंसर नहीं मिल रहा होता मुझे। ट्राई टू बी अटेंटिव, ट्राई टू, मतलब आंसर तो दिया करो, यस नो कुछ तो हो हमारा। निष्ठा आपका कोई आंसर नहीं आता, ध्वनि कोई आंसर नहीं आता मेरे को आपका, तनीषा कोई आंसर नहीं आता,
एक मिनट। हेलो। हाँ कुछ नहीं, मैं तुम्हें मेल कर दिया था। ओके। ओके ताने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गाइज, मैं जिन जिन का नाम लिया ना पहले, तो प्लीज़ आप लोग जो है प्लीज़ आंसर दिया करो, यस नो कुछ भी आंसर हो, एटलीस्ट आंसर दिया करो, सो दैट वी कुड नो कि आप लोग क्लास में हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, समझ में आया नहीं आया, कुछ तो आंसर दिया करो, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खाली बैठ जाओ। ओके, तो गाइस ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ताने होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना एम्प्लॉयज का पैसा है, पार्टनर का पैसा नहीं है। तो जब वो पार्टनर का पैसा नहीं है, एम्प्लॉयज का पैसा है, उस केस के अंदर वो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, तो इट्स जस्ट लाइक अ क्रेडिटर। वो पार्टनर जो है, पार्टनर का पैसा होता तो वो डिवाइड होता, ठीक है, तो जो पार्टनर का पैसा है वो डिविजिबल आइटम्स में होता है, जो बाकी का पैसा है वो तो सारा का सारा नॉर्मल क्रेडिटर्स की तरीके से आएगा, ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, खर्चा तो हो चुका, खर्चा हो चुका है, अब उसका पैसा जो है हम 5-7 सालों में डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं। न्यू पार्टनर उसका लॉस क्यों बियर करे? तो न्यू पार्टनर बोलता है जो आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हैं वो भी ले जाओ, और जो लॉन्ग टर्म लॉसेज हैं वो भी ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो फ्रेश फॉर्म में आऊंगा। तो हम लॉन्ग टर्म जो रिजर्व्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म जो जो आपके आइटम वो होते हैं एक्सपेंसेस, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हाँ ये थोड़ा सा ठीक लगा, सबने आंसर दिया, तो एटलीस्ट सब आंसर दोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा। ओके गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 27। तो एग्जाम्पल नंबर 27 इस मेरे को आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, तो आप या तो इस पेज की एक बार फोटो खींच लो साथ के साथ, फिर मैं आगे वाला पेज कर दूंगा। तो आप मीन वाली इस पेज की जो ये एग्जाम्पल नंबर 27 है इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लो, ठीक है, ओके, तो मैं आगे वाला पेज कर रहा हूँ। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन ये है, 27 क्वेश्चन, फास्ट जल्दी करो। आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी करने के लिए 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आप लोगों को, नीचे से आंसर मत देखना, पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद करना, नीचे से आंसर देखोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आंसर करने में, गलती आएगी लास्ट में समझते हैं।
Started, guys. Past 15 minutes for this question. एक चीज का ध्यान रखना गाइस, इसके अंदर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, तो हमको इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इन केस न्यू रेशियो गिवन होती है तो वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर गुडविल। और इसके अंदर गुडविल भी आपको निकालनी पड़ेगी, तो गुडविल चैप्टर में जैसे हमने निकाली थी उस तरीके से गुडविल निकालो। इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा है एक्स टेक ओवर्स द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। दैट मीन्स कि पहले वो रिवैल्यूएशन में उसकी वैल्यू प्लस माइनस होगी एंड देन एक्स ड्राइंग्स की तरीके से उसको घर पे ले गया। हाँ, एक्स ने ड्राइंग्स कर ली इन्वेस्टमेंट की, तो पहले उसकी वैल्यू रिवैल्यू हुई, फिर एक्स जो है इन्वेस्टमेंट कर लेगी। फोर्थ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसका मतलब ये होता है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। मार्केट की वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 6000 है, तो पहले जो वैल्यू थी उसके कंपैरेटिवली पहले जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 4000 सॉरी 8000 थी, अब 8000 के कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू हो गई 6000, तो 2000 तो रिवैल्यूएशन में आ गया। अभी 6000 है वो बेचने की जगह एक्स घर ले गया, एक्स घर ले गया तो एक्स की ड्राइंग्स हो गई, तो एक्स में ड्राइंग्स में डेबिट में आ जाएगा। एक्स पार्टनर है ना, एक्स पार्टनर होगा, पार्टनर नहीं होगा एक्स के अंदर तो फर्स्ट को हम एक्स बोलते हैं। ए एन बी है ना, तो ए जो होता है वो एक्स होता है, सॉरी मतलब जो फर्स्ट फर्स्ट बंदा होता है वो पार्टनर होता है। तो दिस फर्स्ट वन इज एक्स, सेकंड वन इज वाई एंड थर्ड वन इज जेड। ए बी सी एक्स वाई जेड।
गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आएगी। इक्वल्स टू हिज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, यस 2 होगा, ईयर ऑफ परचेज 2। ठीक है आयुष, नेक्स्ट करो। कितना टाइम लगेगा इस और? 3 मिनट्स मोर, फिर मैं स्टार्ट कराता हूँ क्वेश्चन। Two more minutes, guys. गुड श्रेय, चीटिंग करी श्रेय आपने? बिना चीटिंग के इतनी जल्दी कैसे हो गया?
कोई बात नहीं मैम, गलती देखो कहाँ पे गलती हो रही है। नहीं हो रहा। गलती हो रही है। ओके चलो ठीक है गाइस, मैं इसको कराता हूँ। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में गाइस दिया हुआ है क्रेडिटर नॉर्मल है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, कैपिटल हमको दो दिए हुए हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश नॉर्मल है, डेटर नॉर्मल है, पेटेंट नॉर्मल है, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है, मशीनरी नॉर्मल है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कितने हो गए गाइस? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कितने हो गए? दो। दो को छोड़ के बाकी सारा का सारा हमारा जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ एडजस्टमेंट्स पे। अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डाउटफुल डेट्स, वेरी इजी पॉइंट, नॉर्मल लाइबिलिटीज। Accrued income of 1500 does not appear in the books. 1500 की accrued income नहीं थी, वो ले लेंगे, मतलब कि आपकी एसेट बढ़ गया। तो सबसे पहले तो मैंने उठा के डाल दिया कि आपका एसेट 1500 से बढ़ गया, और लाइबिलिटी जो आपकी थी 5% बननी थी, तो 5% के हिसाब से जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो 200 रुपये हो रही है। 5000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे बढ़ रहे हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है पहले 8000 थी, अब 6000 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई 2000 से, यहाँ पे आ गया। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं आएगा, कैपिटल कुछ नहीं आएगा, गुडविल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉस आया 5700 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, आपका रेशियो कितना है? रेशियो इज 3:2, तो 5700 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसी बच्चे को रिवैल्यूएशन में कोई डाउट? किसी को रिवैल्यूएशन में डाउट हो तो बताओ। एंड क्लास में मेरे को 18 to 19 स्टूडेंट्स हैं, मेरे को सबके आंसर चाहिए, सिर्फ दो बच्चे तीन बच्चे सिर्फ नहीं। समक्ष मेरे को आंसर नहीं आया आपका, प्रेशा आंसर नहीं आया मेरे को, मयंक आपका भी आंसर नहीं आया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे को सबका आंसर चाहिएगा, इस थोड़ा सा पढ़ाने में भी मजा आता है और आंसर्स में भी ठीक लगता है। ठीक है, ओके, तुम्हारा रिवैल्यूएशन आ गया। अब हमने पढ़ा था कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट तब बनते हैं जब आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से क्वेश्चन दिया होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से क्वेश्चन दिया था। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने बोला था कि फिक्स कैपिटल के अंदर हम जो भी हमारी कैपिटल्स हैं वो सारी की सारी कैपिटल्स आपकी किस में डाल लेंगे? सारी की सारी कैपिटल, सारी की सारी एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में डाल देंगे, और जो परमानेंट कैपिटल है वो परमानेंट कैपिटल हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। अक्षित, अगर आप पिछले वाली बैलेंस शीट देखोगे तो उसके अंदर कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं तो उस केस के अंदर वो फिक्स कैपिटल मेथड हो गया। हमको आगे भी फर्म को कैपिटल अकाउंट मेथड के और फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से बनाना है। सो ऑल द रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स रिमेन सेम, सिर्फ जो परमानेंट कैपिटल से रिलेटेड एंट्री है 5 में से, वो आपकी चली जाएगी कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो चली जाएंगी करंट अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बीडी जो पिछले दिया हुआ है वो हमारे दो बंदों का, और जो पार्टनर्स कैपिटल में 5 आइटम जाते हैं ना, उसमें से न्यू पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि वो परमानेंट कैपिटल है, वो न्यू पार्टनर की कैपिटल, एंड उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी ऑफ
कैपिटल अकाउंट मतलब क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कैपिटल अकाउंट। गाइस इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ओके। अब हम बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो हमारा बन गया। अभी ना पार्टनर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ एनीथिंग रिलेटेड टू योर परमानेंट कैपिटल, मतलब या तो पार्टनर इन्वेस्ट करे या पार्टनर लॉन्ग टर्म विड्रॉइंग कर रहा है, सिर्फ ये आता है, इसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं आता। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो आपकी करंट अकाउंट में। ठीक है बिना? ओके। अब हमारी 5 आइटम्स होती हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में आती हैं, उसमें से एक चली गई। एक कौन सी चलेगी? कैपिटल वाली। बाकी कितनी आइटम्स बची? 4। तो हम 4 आइटम्स को करंट अकाउंट में डालेंगे। तो बैलेंस बीडी तो आएगा ही आएगा इसका, पहला आइटम। ठीक है। सेकेंड आइटम आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन कौन से हैं? जनरल रिजर्व एंड गुडविल, ये दो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हुए। विच रेशो? ओल्ड रेशो। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 3:2। नेक्स्ट आइटम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कितना है? 3420 एंड 2280। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे ये आपका आता है तो ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसने एक पॉइंट बोला था इन्वेस्टमेंट्स का। उसने बोला था जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 6000 की कौन लेके चला गया? वो इन्वेस्टमेंट 6000 की ए लेके चला गया या एक्स लेके चला गया। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपका डेबिट साइड पे आ गया। पार्टनर्स कैपिटल कम हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रहा होता तो क्रेडिट साइड पे आ जाता, पार्टनर्स कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 3 आइटम्स हो गए। ये तो एक ओके प्रेम। अगर मान लो एक पार्टनर बिजनेस में कुछ ला रहा होता तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता तो किस साइड पे आता? क्रेडिट। अब ये पार्टनर बिजनेस से कुछ लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है तो वो ड्राइंग हो गया, किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। सेम वही चीज लॉजिक कि आपका पार्टनर जो है कैश की जगह कहता है जी मैं इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूँ, तो जो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट के नाम से आ गया। कैश लेके जाता तो कैश के नाम से आ जाता। जैसे अभी वो नीचे हम विड्रॉ करेंगे कैश में तो वो भी आपका डेबिट साइड पे आ गया। ड्रॉइंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा बचा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमको सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गुडविल हमारी गुडविल चैप्टर के अकॉर्डिंगली 3 सालों की दी हुई है। 25,000 प्लस 26,000 प्लस 30,000। तो 25 प्लस 26 51 81। 25 प्लस 26 इज 51 एंड 30 इज 81। तो 81,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यही हुआ ना। 81,000 3 साल की डिवाइड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट आ गया, और ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फॉर्म की गुडविल कितनी है गाइस? हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही तो करा मैंने। मैंने कुछ और थोड़ी करा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको क्वेश्चन में जो है गुडविल ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो 54,000 आपका फॉर्म का गुडविल आ गया। 54,000 में से उसका शेयर कितना है जो नया पार्टनर है? नया पार्टनर बोल रहे हैं उसका शेयर है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, 2/9। तो इंटू 2/9 दैट इज 12,000। तो ये 12,000 शेयर आ गया थर्ड पार्टनर, सी बोल लो या जेड बोल लो। ठीक है, अब ये 12,000 जो सी का शेयर है इसको हम कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं? ओल्ड रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो? जो 12,000 सी का शेयर है इसको ओल्ड रेशो करेंगे या सेक्रीफाइसिंग रेशो करेंगे? इस क्वेश्चन में मतलब वैसे तो हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग रेशो करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमको न्यू रेशियो गिवन है।
जब न्यू रेशियो गिवन होती है तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो स्पेसिफिकली निकालनी पड़ती है, हम ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं तो यहाँ पे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये हो गया 7/45 and 3/45, basically 7:3. This is your sacrifice, 7:3. गुडविल भी जिसको देखना है फॉर्म कैसे निकाला, तो ये तीनों डिवाइड बाय 3 इज 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2 54,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9 12,000। 12,000 उसका शेयर था डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7:3। इस तरीके के वर्किंग नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे तो नंबर कट सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर वर्किंग नोट्स। तो हमने करंट अकाउंट के अंदर 7:3 के अंदर 12,000 को डिवाइड करा 8400 एंड 3600। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चे को, किसी भी टॉपिक में यहाँ तक का डाउट? क्यों करंट अकाउंट में डाल रहे हैं, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेबल अकाउंट में डाल रहे हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करा? ठीक है, इट्स ऑल क्लियर? ओके। उसके बाद देखो ना, एक बच्चों ने लास्ट लाइन दी हुई है 7th पॉइंट, हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश। आधी गुडविल वो कैश में घर लेके चले गए। तो ए को मिली थी गुडविल 8400, तो ए 4200 लेके चला गया। बी को मिली थी 3600, तो वो 1800 लेके चला गया। नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री, तो जैसे हमने ऊपर इन्वेस्टमेंट में ड्राइंग की एंट्री मारी थी, यहाँ पे भी हम नॉर्मली ड्राइंग की एंट्री मारेंगे कैश में, क्योंकि वो कैश लेके जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी एंट्रीज है। नॉर्मली लास्ट में बैलेंस शीट ही बच गया हमारा। बैलेंस शीट इज द बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो यहाँ पे हमारे दो क्लोजिंग कैपिटल आए। पहला क्लोजिंग कैपिटल करंट अकाउंट का आया और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट का आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड पे बन रहा है, तो फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से ही वैल्यूज आएंगे। क्लियर गाइस यहाँ तक? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अनिता, सीडी बैलेंस सीडी का कोई रेशियो नहीं होता, बैलेंस सीडी सिर्फ बैलेंसिंग फिगर होता है, उसको कोई भी रेशियो में डिवाइड नहीं करता। कहीं नहीं बोला हुआ कि कैपिटल शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर बोला होता कि कैपिटल भी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है तो हम उनके कैपिटल्स को बनाते, बट यहाँ कहीं भी नहीं बोला हुआ कि प्रॉफिट्स है और कैपिटल शेयरिंग रेशियो सेम। क्लियर? ओके, देन कम टू बैलेंस शीट। कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल बैलेंस शीट। क्रेडिटर सेम वैल्यू, आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट थी, लाइबिलिटीज। कैपिटल में ये वाली जो वैल्यूज हैं कैपिटल की स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आ गई, और जो इसके ऊपर कैपिटल की वैल्यूज थी वो आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आपका कैपिटल एंड करंट अकाउंट की दोनों की वैल्यूज आ गई। करंट अकाउंट में भी सी की वैल्यू आनी चाहिए, करंट अकाउंट में भी सी की वैल्यू। अच्छा, करंट अकाउंट में तो सी का कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में कैपिटल एक आती है, वो कैपिटल इस क्वेश्चन में है नहीं। तो अगर कुछ सी का आता है यहाँ पे तो वो करंट अकाउंट में भी आता है, बट यहाँ पे सी का कुछ वैल्यू है नहीं, तो हमने सी नहीं लिखा। ठीक है, तो आपका कैपिटल अकाउंट्स में 3 पार्टनर्स, करंट अकाउंट में 2 पार्टनर्स। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रॉफिट जब उसके बीच में बटेगा सी के बीच में, तो सी की एंट्री भी आ जाएगी। कैश 5,000 पहले था, 20,000 की कैपिटल आई, 12,000 का गुडविल आया, यानी 6,000 जो ड्राइंग्स थी ये वाली, ये ड्राइंग्स उसने करी, तो 6,000 ड्राइंग माइनस हो गया। जो भी कैश आ रहा है वो प्लस, जो कैश जा रहा है वो माइनस। इन्वेस्टमेंट हमने इसलिए माइनस नहीं की बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैश की फॉर्म में नहीं गई, इन्वेस्टमेंट गुड्स की फॉर्म में गई है, इस वजह से वो माइनस नहीं हुई। ड्राइंग्स नॉर्मली जो अपने गुडविल विड्रॉ करा वो कैश की फॉर्म में करा, इस वजह से वो कैश में से माइनस हुआ। डेटर्स नॉर्मल, एक्रूड इनकम ऊपर दिया हुआ है नॉर्मल, पेटेंट नॉर्मल दिया हुआ है नॉर्मल, मशीनरी नॉर्मल दी हुई है नॉर्मल। टोटल आंसर। कहीं पे बच्चों कोई भी डाउट क्वेश्चन के अंदर?
आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर थोड़ा लंबा है तो उसकी वजह से आपके आंसर गलत आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हमने सारे टॉपिक्स करे हुए हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा रहता नहीं है कि आप कहोगे यार ये वाले टॉपिक में तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। अभी गाइज हमारा होमवर्क आपका हो गया, हमारा होमवर्क हो गया। मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आज होमवर्क के लिए। इलस्ट्रेशन 54 तक आप सारी इलस्ट्रेशन कर सकते हो, तो एटलीस्ट 44 टू 54 इलस्ट्रेशन तो आप कंप्लीट करो। हाँ बताओ तान्या, क्या डाउट है? वैसे होमवर्क हो गया 44 टू 54 इलस्ट्रेशन है, एटलीस्ट ट्राई, ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तान्या डाउट बताओ। इलस्ट्रेशन 16 एंड 25 का ए पार्ट। हाँ जिसको डाउट सुन लो, अक्षित आपको भी क्या पता डाउट हो, तो आप वो एक बार सुन लो ना जो तानिया के डाउट्स हैं। Illustration number 16, 16। है ना, मेरी बुक में तो ड्राइंग वाली है ये। ओ सॉरी, मैं चैप्टर गलती कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी। Illustration number 16। ABC partners in the firm sharing profit and losses 631, ये वाला है LMN वाला। LMM are partners in the firm sharing profits in the ratio 5:3। ओके, तो देखो गाइस हम इसको क्वेश्चन करते हैं, आप रजिस्टर वाले पेज पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन है L is to M sharing profit and losses in the ratio of 5:3। They admit M and the profit sharing ratio between M is to N is same as between L is to M। We have to find out the ratio of L, M, N। अभी अभी ना बताता हूँ एक बार, अभी ये वाला क्वेश्चन करके फिर बताता हूँ। गाइस क्वेश्चन क्लियर है? L एंड M की रेशियो थी 5:3। N आया, N की रेशियो नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि M और N जो है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयरिंग बांट रहे हैं जिस रेशियो में L और M बांट रहे हैं। तो आपको L, M, N की न्यू रेशियो बताना, ठीक है। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा थोड़ा सा मैथ्स अगर स्ट्रांग होगा तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा हमारा। हम बोलते हैं L is to M is equals to M is to N, ये होना चाहिए। L is to M की जो रेशियो है वही रेशियो M is to N की होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये बोल रखा है ना आपको। L is to M की रेशियो है 5:3, सो M is to N की रेशियो हो जाएगी 3/N। अगर मैं इसमें N की रेशियो को डिवाइड प्लस माइनस करके निकालता हूं तो N आता है 1.8, तो न्यू रेशियो हो गई 5:3:1.8। अब इसको आप पॉइंट्स में निकाल दो, या हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1.8 को राउंड ऑफ करते हैं तो सबको पूरे को हमको मल्टीप्लाई बाय हम 5 कर देंगे,
तो ये पूरा का पूरा जो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ये आ जाएगा 25:15:9, ऐसा निकालना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे आप तान्या? और मीनवाइल अभिनव का था, मैं 25 सेकंड बताता हूँ। अभिनव आपका क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट कैश में होना जरूरी है? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो अभी इस वाले क्वेश्चन में कैश में थी नहीं। इन्वेस्टमेंट तो वो घर लेके गया, जमीन थी, जमीन में थी, किसी भी फॉर्म में थी, उसने कहा जी मैं ले जाऊंगा अपने पास, तो जरूरी थोड़ी है कैश में हो इन्वेस्टमेंट, कभी भी जरूरी नहीं है। अभिनव उसने बोला कि कैश में नहीं माइनस किया हमने 2000, कहाँ पे माइनस किया था हमने कैश में 2000? हमने बोला था कि 8000 की इन्वेस्टमेंट थी बुक्स में लिखी हुई, उसने कहा जी मैं 6000 में लेके जाना चाहता हूँ, तो रिवैल्यूएशन में इमीडिएट लॉस हुआ 2000 का, एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो सबसे पहले तो मैंने रिवैल्यूएशन में डाला 2000, कैश फॉर्म में नहीं, बैठे बिठाए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई इसलिए। और वो घर लेके चला गया तो मैंने पार्टनर्स के डेबिट साइड पे डाल दिया, कैश में तो आएगा ही नहीं, कैश में थोड़ी वो लेके गया। क्लियर है अभिनव? 6000 माइनस किया जो ड्राइंग लेके गया। लास्ट पॉइंट था ना कि उन्होंने आधी आधी गुडविल माइनस कर ली, तो 12000 की गुडविल थी जिसमें से वो 6000 रुपए घर लेके चले गए दोनों पार्टनर्स, तो वो वाला कैश माइनस हुआ है, इन्वेस्टमेंट वाला कैश नहीं माइनस हुआ। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 25th में गुडविल कैसे आएगी? In the partner in the profit sharing ratio, the agency is new partner in the firm, new profit sharing ratio, agency got to the capital में। क्वेश्चन कौन सा है आपका? करण एंड वरुण? Karan Varun, their fixed capital were 2 lakh, 3 lakh. Kishore admitted in the firm. Kishore bought their capital, kept like Karan Varun. Kishore acquired his share of profit from Varun. ओके, ये आपका ना हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल अभी मैंने आपको कराया नहीं है, हिडन गुडविल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो उसके साथ में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस नेक्स्ट क्लास में गाइस हम हिडन गुडविल करेंगे, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, एंड देन इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अभी तक ये मेन क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर के, अभी तक ये छोटे वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में नहीं आते, मेन क्वेश्चंस के अभी बाद आएंगे। ये वाले क्वेश्चंस में आपको टाइम लगना चाहिए 6 मिनट्स, और उसके बाद जो मेन क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको टाइम लगना चाहिए 8 to 9 मिनट्स। ये भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो अभी बस आप टॉफी की तरह खा रहे हो, मेन एडजस्टमेंट्स अभी आएंगी। आप मेन एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स की वैल्यू जो होंगी वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं गुडविल, एंड आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। आप प्लीज इलस्ट्रेशन, हाँ तो प्रेम ये नहीं हो रही तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो नार्गिस बिना उसके नहीं होंगे। चैप्टर ये वाला जो है बड़ा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और गाइस, मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस कब से कब तक बताई थी? 25 to 5 बताई थी ना, ठीक है, तो 25 to 5 में हमारी 3 to 4 आवर्स की डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी। ठीक है, मैं आपको टाइमिंग्स बता दूंगा कि क्या क्या क्लासेस होंगी, प्लीज़ वो क्लास कोई मत मिस करना। नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स नहीं, 26 दिन के लिए, 6 दिन के लिए आपकी जो होगी वो आपकी होगी अकाउंट्स, और 3 दिन के लिए आपकी होगी इकोनॉमिक्स। बट आपकी आपकी क्लासेस डेली होंगी, ऐसा नहीं होगा कि क्लासेस डेली नहीं होंगी। टाइमिंग्स जो होंगे इधर अर्ली मॉर्निंग होंगे या लेट नाइट होंगे, नॉर्मल क्लासेस कैंसिल हो जाएंगी उस टाइम पे, बट श्योर चैप्टर होगा। तो 25 तक जितना एडमिशन कंप्लीट हो गया वो तो ठीक है,
जहां तक कंप्लीट हो गया वहां तक ठीक है, जहां नहीं कंप्लीट हुआ वहां छोड़ के हम शेयर चैप्टर चालू करेंगे। शेयर चैप्टर हमारा लॉन्ग क्लासेस में ही खत्म होगा, ठीक है। तो प्लीज उन क्लासेस को कोई मत मिस करना। मैं माइट भी अर्ली मॉर्निंग की क्लासेस लूंगा 25 मई से, हाँ यस 25 मई से, 25 मई से 5 जून तक मैं माइट भी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लूँ। अर्ली मॉर्निंग नहीं होंगी स्कूल की क्लासेस। स्कूल पे छुट्टी नहीं हो रही, समर वेकेशन नहीं हो रही स्कूल के अंदर। तो फिर मैं लेट नाइट ले लूंगा क्लासेस। समर वेकेशन तो हो रही होंगी ना बेटा 30th से हो रही होंगी, हम 30th to 10 कर लेंगे। 30th से तो हो रही होंगी ना समर वेकेशन। मेरे को 3 to 4 आवर्स की क्लास लेनी है। वो 3 to 4 आवर की क्लास या तो मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग लूंगा या मैं लेट नाइट लूंगा। हाँ लेट नाइट भी ले लेंगे, अब तो आप घर से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट नाइट ले लेंगे, रात को ले लेंगे 8 से 11। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टाइमिंग्स वगैरह बाकी चीज़ें बता दूंगा, बट प्लीज़ क्लासेस मिस मत करना। शेयर चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा लॉन्ग क्लासेस में ही कराता हूँ शेयर चैप्टर। टाइमिंग हम ऊपर नीचे कुछ भी कर लेंगे, घर से पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए यहाँ तक करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।